बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोकसभा टीवी पर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। राइफल से छूटी गोली, आरपीएफ के जवान की मौत। सारनाथ एक्सप्रेस में हुआ हादसा, एक यात्री घायल। तोरवा शराब दुकान के पास एक व्यक्ति की मिली लाश, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। प्रेस ट्रस्ट भवन में बहुप्रतीक्षित लाइब्रेरी का कलेक्टर ने किया उद्घाटन, समारोह में स्थानीय संपादकों का हुआ सम्मान। और मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, धार्मिक आयोजन में हुए शामिल। छिरहा से झलियापुर सड़क निर्माण की घोषणा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में आरपीएफ दिनेश चंद्र की खुद के राइफल से गोली लगने से जो है वो जख्मी हुआ और उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सारनाथ एक्सप्रेस में यह जवान उसलापुर से आरपीएफ की टीम के साथ रवाना हुआ था। इसी बीच रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरते समय जवान की राइफल से मिस फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली जवान के सीने में लगी थी, साथ ही बर्थ में सो रहे एक यात्री को भी गोली लग गई। घायल यात्री का नाम मोहम्मद दानिश बताया जा रहा है, जिसका उपचार रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा है। बिलासपुर जोन के सीपीआरओ साकेत रंजन ने इस घटना को लेकर कहा कि रेलवे विभाग घटना के कारणों की जांच कर रहा है। उसलापुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन के लिए आरपीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें 4 कांस्टेबल तथा 1 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। रायपुर स्टेशन में S2 कोच ट्रेन से उतरते समय एक कांस्टेबल के गन से संभवतः एक्सीडेंटली गोली चल गई। यह गोली खुद उसी कांस्टेबल को लग गई और यह गोली उनके शरीर से निकलकर ऊपर की बर्थ पर सो रहे एक यात्री को भी लग गई। इस घटना से कांस्टेबल का निधन हो गया है, जबकि यात्री को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी बोगी में आग लगने की घटना के बाद अब इसकी जांच शुरू हो गई है। घटना में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रात 2:30 बजे ही ट्रेन कोचिंग डिपो से निकलकर प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ी कर दी गई थी। जिस समय आग लगी उसके सभी गेट खुले थे। घटना के संबंध में एफएसएल टीम बिलासपुर के अधिकारी के साथ आरपीएफ और जीआरपी के सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक स्विच सॉकेट, रेक्सीन और अन्य सैंपल कलेक्ट किया है। इस मामले को लेकर मुख्य स्टेशन प्रबंधक ने जीआरपी को लिखित सूचना दी थी, जिस आधार पर जीआरपी ने यहां आगजनी का अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लगभग 6 बजे के आसपास खड़ी गाड़ी पे आग लग गई है और उनके मेमो के आधार पर आगजनी कायम की गई है और जांच की जा रही है। किस कारण से आग लगी ये अभी तक पता नहीं है, जल्दी से खुलासा कर दिया जाएगा। इसको बता पाना फिलहाल तो कठिन है, क्योंकि एक टेक्निकल मामला है। जब तक रेलवे प्रशासन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कहा जाना संभव नहीं है। ये जो रेलवे का टेक्नीशियन जो रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार वह बताया जा सकता है कि लापरवाही है या हादसा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ओर आ रही एक मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा खुला होने से सिग्नल पोल से टकरा गया। हादसे में दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जब ये मालगाड़ी बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची तब स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों ने दरवाजे को काटकर अलग किया। मौजूद अधिकारियों का कहना है कि जिस मालगाड़ी में यह हादसा हुआ उसके वैगन का दरवाजा खुला था। इस मामले में जांच की जा रही है। कई बार रैक यार्ड या माल गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग के दौरान दरवाजे खुले छोड़े जाते हैं, इस वजह से भी हादसा हो सकता है। शनिवार को हुई इस घटना के चलते इस मालगाड़ी को पूरी तरह जांच के बाद ही आगे रवाना किया गया। तोरवा थाना अंतर्गत शराब भट्टी के पास लाश मिलने से सनसनी फैल गई। डायल 112 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल शव भेज दिया है। तोरवा थाना प्रभारी अंजना किरकेट्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान हेमूनगर निवासी अजित कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हृदयघात से मौत होने की संभावना जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का जो है खुलासा हो सकेगा। दारू भट्टी के पास में एक व्यक्ति का गाड़ी में शव पड़ा हुआ है
सूचना पर मौके पर पुलिस गई। पता करने पर उसका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 40 साल है, जो हेमूनगर का रहने वाला है। परिजन से संपर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुआ कि वह शराबी पीने का आदी था, उनकी तबीयत भी खराब थी और जो घर से दारू भट्टी के लिए निकला था, तो उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः हार्ट अटैक से मृत्यु होने से प्रतीत होता है। एसीसीयू और तारबहार पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद किया है। तारबहार थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि आरोपी प्रिंस राज ठाकुर और विमल कुमार सूर्यवंशी तिफरा के आदतन चोर हैं। दोनों शहर में घूमकर बाइक चोरी किया करते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तारबहार और सिरगिटी क्षेत्र के अंतर्गत 2 लोग बाइक बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी करने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। 2 बाइक चोरों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है 2 बाइक जो है थाना क्षेत्र के किए हैं तारबहार का, वो बरामद हुआ है। और 3 अलग बिलासपुर शहर के कोतवाली से चोरी किए हैं। 3 बाइक, टोटल 5 बाइक बरामद हुई है और 1 बाइक जो चोरी करने के लिए उपयोग करते थे वो बरामद हुआ है। इस प्रकार कुल 6 बाइक बरामद हुआ है। चोर जो है तिफरा में किराए के मकान में रहते थे, मूलतः मल्हार क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनसे आज ये पूरी बाइकें जब्त करके गिरफ्तार करने एक रिमांड में भेजा जा रहा है और आगे की विवेचना की जा रही है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए कंस्ट्रक्शन कॉलोनी निवासी रेलकर्मी के सूने मकान से चोरों ने गहने और नगद सहित लाखों रुपए का माल जो है साफ कर दिया। इस पूरे मामले में तारबहार पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उर्दू स्कूल रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 887/4 में रहने वाली आर रूपा रेलवे में प्यून है। बीते 5 फरवरी को रेलकर्मी अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए थे। 10 फरवरी को जब वे वापस लौटे तो देखा घर के सामने का जो दरवाज़ा है वो टूटा है और घर में रखी जो अलमारी है वो खुली है और सारा सामान अस्त व्यस्त है। उन्होंने जब बारीकी से जांच की तो अलमारी में रखा 25,000 रुपये नगद और गहने समेत 3,30,000 रुपये का सामान चोरी हो गया था। तारबहार पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज की है। शनिवार की दोपहर रतनपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर तीनों को सिम्स में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार चुरहा देवरी निवासी केशव प्रसाद मोटरसाइकिल से अपने साढ़ू महेंद्र कौशिक के साथ रतनपुर से वापस गांव जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई। घटना गिरजावन हनुमान मंदिर के पास की है। दुर्घटना में केशव प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेंद्र कौशिक, शिव सारथी और विकी मरावी गंभीर रूप से घायल हैं। रतनपुर के मेला ग्राउंड के आसपास में हुआ है। 2 गाड़ी चालक आपस में दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो गई है। उनका नाम है केशव प्रसाद और 3 लोग ज़्यादा घायल है, जिनको हम लोग सिम्स के लिए रेफर कर रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट भवन में लाइब्रेरी का लोकार्पण कलेक्टर अवनीश शरण ने किया। बिलासपुर प्रेस क्लब के प्रयास और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के प्रेरणा से ये बहुप्रतीक्षित कार्य पूरा हो सका। उद्घाटन अवसर पर समाचार पत्रों के संपादकों का अतिथियों ने सम्मान किया। किसी काम को करने के लिए बहुत से हाथ जुड़ते हैं तो वो नेक कार्य कहलाता है। बिलासपुर में रहते हुए एसपी संतोष सिंह ने लाइब्रेरी के लिए हाथ बढ़ाया, जिसके बाद बिलासपुर प्रेस क्लब का प्रयास सामूहिक होकर सफल हुआ। प्रेस ट्रस्ट भवन में स्थापित नए लाइब्रेरी का शनिवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने उद्घाटन कर इसे लोकार्पित किया। अवलोकन के दौरान प्रेस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अशोक अग्रवाल ने कलेक्टर के साथ कार्यक्रम में आमंत्रित निगम आयुक्त अमित कुमार, प्रभारी पुलिस अधीक्षक अर्चना झा को बताया करीब 500 किताबों से इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। साहित्यकार और पुस्तक प्रेमियों की मदद से ये संख्या और विविधता बढ़ाई जाएगी। इसे डिजिटल स्वरूप देने तैयारी भी शुरू कर दी है। उद्घाटन लोकार्पण समारोह में जुटे पत्रकार, साहित्यकारों और शहर के चिंतक वर्ग से कार्यक्रम रुचिकर बन पड़ा। संचालन की जिम्मेदारी संभालते हुए इवनिंग टाइम्स के संपादक नतमल शर्मा ने अज्ञे तो कभी गुलजार का जिक्र किया।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बिलासपुर और यहां की पत्रकारिता की तासीर के कई उदाहरण दिए। बेहतर कार्य में यहां एसपी रहे संतोष सिंह की पहल जानकर कलेक्टर अवनीश शरण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सभी वर्ग इससे लाभान्वित होंगे और लाइब्रेरी के विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रेस क्लब बिलासपुर की तरफ से आज यहाँ पे लाइब्रेरी का एक शुभारंभ किया गया है। इसमें जो जिले के एसपी थे संतोष कुमार सिंह, उनके प्रयासों से यहाँ किताबों की व्यवस्था की गई है। मेरी वही सबसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे अपना टाइम गुजारें, जिससे कि आपकी लेखनी है ना और ज़्यादा सशक्त हो। और जो भी किताबें यहाँ पे और लगनी है, मुझे लगता है कि चूँकि स्पेस बन गया है तो डोनेशन के माध्यम से हो या प्रशासन की तरफ से अगर कोई सहयोग चाहिए होगा तो मैंने बताया कि हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। अशोक अग्रवाल और प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली ने उपस्थित वरिष्ठ और नए पत्रकारों से कहा, ये लाइब्रेरी उनके निजी और कार्य क्षेत्र में बेहद मददगार होगी। इसे शुरू करने 1 दशक से चली आ रही प्रतीक्षा पूरी हुई है। हरिभूमि, नई दुनिया, भास्कर और पत्रिका के स्थानीय संपादक प्रवीण शुक्ला, सुनील गुप्ता, हर्ष पांडे, जयंत कुमार सिंह का इस अवसर पर बिलासपुर प्रेस क्लब और प्रेस ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों ने सम्मान किया। डिजिटल जमाने में लाइब्रेरी की परिकल्पना साकार करना सभी ने चुनौती माना और उतना ही इसकी आवश्यकता और किताबों से दोस्ती को फायदेमंद बताया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हैदराबाद की कृष्णा कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ट्रेनों की सफाई का कार्य कर रहे कर्मचारियों का पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज शनिवार को सफाई कर्मियों ने सुबह 10 बजे से अपना काम बंद कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि जुलाई माह से उनका वेतन लंबित है। इसके साथ ही पासबुक, एटीएम और अन्य कागजात भी उन्हें नहीं लौटाया है। वेतन प्राप्त नहीं होने से उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन स्टेशन बिलासपुर जो भी गाड़ियाँ यहाँ आती है, एक्सप्रेस वगैरह, उसका हम लोग साफ सफाई से लेके प्लस वाटरिंग करते हैं, पानी वहाँ पर पूर्ति करते हैं। ये कहाँ की कंपनी है आपकी? ये सर ये कृष्णा कंस्ट्रक्शन है, हैदराबाद। यहाँ कौन संचालन करता है यार? सर यहाँ पर बोलने का मतलब संचालन तो करते करते सर 3-4 यहाँ कैंडिडेट आ गए चलाने वाले। अब मैं किसका क्या ब्यौरा करूँ सर? अभी क्या बोल रहे हैं लोग? अभी इनका कहना ये है सर कि 2-4 दिन 5 दिन जो भी है समय मांग रहा है। उधर तारबहार अंडर ब्रिज को एक्सटेंशन ब्रिज से जोड़ने के लिए शनिवार को दीवार गिराने का काम शुरू किया गया। इससे पहले यहां से मिट्टी और अन्य मलबा हटाया गया। वहीं दूसरी ओर स्लैब ढलाई का कार्य जारी है। सिरगिट्टी की ओर से अंडरब्रिज का काम लगभग अंतिम चरण पर है। वहीं तीनों बाईपास लाइन के नीचे कंक्रीट बॉक्स रखे जा चुके हैं। 35 से 40 मीटर अप्रोच रोड के बाद एक्सटेंशन ब्रिज से इसे जोड़ा जाना है, जिसके लिए दीवार की कटिंग अंडरब्रिज की चढ़ाई वाले रास्ते से आधे ऊंचाई तक की जा रही है। विभाग के अधिकारी नाप जोक कर अंडरब्रिज की दीवार काटने में जुटे हैं। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। राइफल से छूटी गोली, आरपीएफ के जवान की मौत। सारनाथ एक्सप्रेस में हुआ हादसा, एक यात्री घायल। तोरवा शराब दुकान के पास एक व्यक्ति की मिली लाश, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। प्रेस ट्रस्ट भवन में बहुप्रतीक्षित लाइब्रेरी का कलेक्टर ने किया उद्घाटन। समारोह में स्थानीय संपादकों का हुआ सम्मान। और मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, धार्मिक आयोजन में हुए शामिल। छिरहा से झलियापुर सड़क निर्माण की घोषणा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम झलियापुर में आयोजित श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। उन्होंने 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ शाला का परिक्रमा कर व्यासपीठ पर विराजमान कथा प्रवक्ता ब्रज नंदन महाराज का शाल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया और उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। आयोजकों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से कहा, भगवान शिव अभयदानी हैं, वे भक्ति से प्रसन्न होकर दुष्टों को भी वरदान देते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कथा होने से न केवल उस क्षेत्र का बल्कि दूर दूर तक लोगों को इसका
पुण्य लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बनते ही घोषणा के अनुरूप सबसे पहले 18 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। किसानों के खाते में 2014-15 और 15-16 की लंबित बोनस राशि का भुगतान किया है। आगे कहा, मोदी की जिस गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास के साथ भाजपा की सरकार बनाई है, उस विश्वास पर खरा उतरने का वे पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने ग्राम छिरहा से झलियापुर तक 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा भी की। तो शंकर भगवान दौड़ाना शुरू करते आपको मालूम है। अब भगवान शंकर भागना पड़ी और वो समय में विष्णु भगवान ही बचावर आई, शिव भगवान बचावर विष्णु भगवान ही आई। तो ऐसे वरदानी भगवान शिव और उमन की कथा यहाँ हो थे। तो बहुत बहुत शुभकामना है। निश्चित रूप से कोई कथा हो ले वो क्षेत्र लाही खाली होकर पुण्य के लाभ नहीं मिले, बल्कि 80-80 कोस तक वो जगह के पुण्य मिले। रिवरव्यू रोड में सौंदर्यीकरण करने सिम्स की दीवार पर राम झांकी बनाई गई है। ये काम अभी पूरा भी नहीं हुआ कि असामाजिक तत्वों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी है। दीवार पर रामायण आधारित चित्रकारी की गई है। इससे पहले यहाँ बनाया गया आर्ट बदरंग पड़ गया था। अब फिर से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मगर असामाजिक तत्वों ने पेंटिंग को जगह जगह से खुरच दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती बिगड़ने लगी है। मुख्य मार्ग से लगा सिम्स का गार्डन संवारा जा रहा है। काफी समय से देखरेख नहीं होने से इसकी खूबसूरती छिन गई थी। पिछले दिनों कलेक्टर ने यहां का निरीक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने गार्डन को उपयोगी बनाने, नए पौधे लगाने के साथ झाड़ियां साफ कर फाउंटेन सुधारने अधिकारियों को निर्देशित किया था। आदेश पर काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी काम की मॉनिटरिंग कर यहां जरूरी सुधार कार्य कर रहे हैं। सिम्स आने वाले मरीज और उनके परिजनों के लिए यहां बैठने व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नए सिरे से गार्डन का विद्युतीकरण कराया जाएगा। एक समय तक कोई चीज साथ देती है, अगर इस बीच उसका मेंटेनेंस किया जाए, यानी कि जैसा कि हम शहर में कई स्थानों पर देखते हैं, चीज़ें टूट फूट जाती हैं, जो है आम लोगों के जो है सुविधा की चीज़ें जंग खाने लगती हैं, तो समय रहते अगर इनका जो है मरम्मत की जाए, इनकी देखरेख की जाए, तो ये लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहते हैं। संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।